तो जय भीम, नमो बुद्धाय। अब हम पांचवें खंड का चौथा भाग देखेंगे और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ बातें ज़्यादा विचार करने पर मजबूर करती है या प्रवृत्त करती है। उनमें से अभी कुछ बातें आज हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। तो द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 5 पार्ट 4, और इसका टाइटल है भिक्षु और गृहस्थ। भिक्षु और गृहस्थ, भिक्षु एंड द लेटी। तो लेटी का अर्थ गृहस्थ किया है। भिक्षु और अन्य साधारण लोग, साधारण समाज, भिक्षु और बाकी लोग, इस तरह का ये मुद्दा है एक्चुअली। क्योंकि लेटी का मतलब साधारण समाज, गुड। लेटी का मतलब केवल गृहस्थ नहीं, क्योंकि उसमें बाकी लोग भी आते हैं। और गृहस्थ मतलब गृह घर में रहने वाला और घर का त्याग करने वाला। ऐसे केवल दो ही मुद्दे इसमें नहीं आते, और भी दूसरे लोग उसमें आते हैं जो जिनके बारे में वो समाज एक संज्ञा में वो सब आते हैं, लेटी। और कुछ अनुवाद ऐसा है आगे आगे भी जो थोड़ा खटकता है। तो आज थोड़ा हम मूल अंग्रेजी और बनते आनंद कौशल्यायन जी ने किया हुआ हिंदी अनुवाद, उसका थोड़ा तुलनात्मक देखेंगे। और आज हम 2 चैप्टर देखेंगे, बॉन्ड ऑफ आर्म्स और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। सो भिक्षु एंड लेटी, भिक्षु एंड लेटी, भिक्षु और दूसरा समाज, अन्य समाज, जिसे उपासक कहा जाता है। लेकिन सारे उपासक नहीं होते, बाकी साधारण गृहस्थ भी होते जो उपासक नहीं रहना चाहते। मतलब भिक्षु के विरुद्ध जो उपासक, या भिक्षु एक गट और दूसरा ग्रुप जो गुट जो है वो उपासक, इस तरह से नहीं। लेटी यानी साधारण समाज, दूसरा समाज। तो साधारण लोगों से, दूसरे लोगों से भिक्षु का क्या संबंध है, जो बाकी समाज से भिक्षु का क्या संबंध है। और बॉन्ड ऑफ आर्म्स यानी भिक्षा का बंधन, दोनों का क्या नाता है। भिक्षु और साधारण समाज, या गृहस्थ कहेंगे, चलिए गृहस्थ कहेंगे फॉर द टाइम बिंग। तो गृहस्थ और भिक्षु का क्या नाता है, तो आर्म्स का है, वो भिक्षा का है। ऐसा बुद्ध काल में था। अभी बाबा साहब दी बुद्ध एंड हिज धम्म मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनका धम्म, उनके काल की यहाँ बात कर रहे हैं सारी की सारी। वो बात के संघों की और त्रिपिटक निकाय में जो आता है, बताया जाता है, जो व्यवस्था उसमें लिखी है, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे। बुद्ध काल का संघ, बुद्ध काल की व्यवस्था, इस तरह का ये सब लगता है पढ़ने के बाद। तो बॉन्ड ऑफ आर्म्स यानी भिक्षा का बंधन, ऐसा उसका टाइटल आया है। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं था।
द संघ was an organized body, the membership of which was not open to all. संघ जो है वो एक संगठित बॉडी थी, यहाँ संस्था कहा है, संगठित एक व्यवस्था थी, एक संगठन था, लेकिन उसमें द मेंबरशिप ऑफ विच वॉज नॉट ओपन टू ऑल, उसका सदस्यत्व मतलब संघ का सदस्य बनना सबके लिए खुला नहीं था, किसी जिसका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला नहीं था। ये अलंकारिक अनुवाद भी ठीक है। दूसरा है मुद्दा, केवल प्रव्रजित हो जाने से कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। टू बी मियर अ परिव्राजक, ये टू बी मियर परिव्राजक वॉज नॉट इनफ टू गिव द परिव्राजका ऑफ मेंबरशिप ऑफ द संघ। किसी परिव्राजक को संघ का सदस्यत्व मिलना या देना, इसके लिए केवल परिव्राजक होना, जिसने गृह त्याग किया है और जो घुमंतु है, भटकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही बुद्ध ने ज़्यादा शुरू में संघ में शामिल किया था। जो परिव्राजक तो पहले परिव्राजक थे, लेकिन केवल परिव्राजक थे इसलिए संघ में लिया ऐसा नहीं, लेकिन इसका अनुवाद किया है केवल प्रव्रजित हो जाने से कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तीसरा मुद्दा है उपसंपदा, मतलब जो परिव्राजक थे, उपसंपदा प्राप्त करने से ही कोई आदमी संघ का सदस्य बन सकता था। तो कोई आदमी नहीं, परिव्राजक ही उपसंपदा लेते थे उस वक्त। तो वही कहा है उसमें, इट इज ओनली आफ्टर द परिव्राजक हैड ऑब्टेन उपसंपदा दैट ही कुड बिकम अ मेंबर ऑफ द संघ। मतलब जो परिव्राजक जो पहले ही भटकता था, बुद्ध काल की बात है, बुद्ध तो प्राप्ति के बाद की अभी ये अवस्था है। ये बुद्ध तो प्राप्ति हो गई है, दुख मुक्ति मिल गई है, निब्बान प्राप्ति हो गई है, और अब लोगों को अनुभव बताने हैं और लोगों को मुक्ति का मार्ग बताना है, लोगों को मुक्त करना है। लेकिन किसको बताएंगे? तो उन्होंने शुरुआत की जो पहले ही परिव्राजक थे, घर छोड़कर, क्योंकि उस वक्त की वो परंपरा होगी, और कई सारी परंपराएं उस वक्त थी, कई सारे पंथ थे जो सत्य की खोज में बाहर निकलते थे। और इसको बारे में हमने पिछली बार देखा है कि वो कैसे थे। तो ऐसे घुमंतु लोगों को, भटकने वाले लोगों को ही बुद्ध ने पहले अपने अनुभव बताने की कोशिश की है। इसलिए परिव्राजकों को ही धम्म या उनका जो अनुभव है, धम्म जो उन्हें दिखाई दिया बुद्ध को, मतलब जागृति के कारण अपने आप में वो जागृत हो गए, सती में आ गए, जीवन का भान आ गया, इसलिए सत्य समझ में आ गया, दुख सत्य समझ में आ गया, उसका कारण, उसका निवारण, उसका मार्ग, सब काया वेदना चित्त मनोधम्म में जागृत होने के कारण वो समझ में आया और निब्बान प्राप्त हुआ, दुख मुक्ति मिल गई। सती के कारण, सती संप्रजन्य के कारण, अपमाद के कारण, जागृति के कारण, ये मेन मुद्दा है। हम इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। बुद्ध ने क्या सिखाया? जागृति सिखाई, सती, आत्मभान,
जो आमतौर पर नहीं होता, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो बुद्ध का जो अनुसंधान है वो अनकॉन्शियस माइंड को, अजागरूक चित्त को, मन को जागृति में कन्वर्ट करना, ये बुद्ध का अनुसंधान था। और वही बातें उन्होंने लोगों को बताई ताकि बाकी लोगों को दुख मुक्ति मिल सके, जीवन की समस्या सुलझ सके। तो ये उनका जो मुख्य मकसद था। अगला काम जो था बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, निब्बाण प्राप्ति के बाद, वो उन्होंने शुरू किया जो उस वक्त की जो परिस्थिति थी उसको लेकर। जैसे बाबा साहब ने कहा है, उनकी परिस्थिति के मुताबिक उन्होंने अपना मार्ग बनाया। हमें भी अपना मार्ग अपने परिस्थिति के मुताबिक बनाना जरूरी है, आवश्यक है, तभी धम्म का प्रचार हो सकता है। तो इसका क्या अर्थ है, वो अर्थ अभी यहाँ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं, वो दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तीसरा मुद्दा जो कह रहे हैं वो, इट इज ओनली आफ्टर द परिव्राजक हैड obtained उपसंपदा दैट ही कुड बिकम अ मेंबर ऑफ द संघ। संघ का सदस्य कौन बनता था? जो एक तो परिव्राजक था, पहले घर छोड़कर बाहर है, गृहस्थ नहीं है, आम आदमी नहीं है, और परिव्राजक है तो जैसे साधु सन्यासी जो अलग से कपड़े धारण किया हुआ है और सत्य की खोज में है बाहर। क्योंकि उन्हीं में बुद्ध बनने के पहले वो सिद्धार्थ गौतम उन्हीं में रह जाता 7 साल। जो तपस्या की, ध्यान साधनाएं की, आत्मक्लेश की तपश्चर्या की, और उससे दुख मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए सारी ध्यान साधनाएं और सारे तपस्याओं के जो मार्ग है वो उन्होंने छोड़ दिए थे। फिर बुद्धत्व कैसे मिला, दुख मुक्ति कैसे मिली? वही वो करीब 40 दिन का काम है वो जो बोध गया में हुआ। जैसे बाबा साहब ने इसी ग्रंथ में कहीं पर कहा है शुरू में कि 40 दिन बोध गया में जो नए मार्ग की खोज के लिए वो बोध गया पहुँचे, 40 दिन के लिए पर्याप्त इतना अन्न उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। जो अन्न यानी कोई ड्राई फ्रूट होंगे या जो कुछ भी होगा, वो 40 दिन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और सीधा अनुसंधान हो, शोध हो। जो समस्या उनके सामने थी, दुख की समस्या, यातनाओं की समस्या, उस पर शोध करना संभव हो, इसलिए 40 दिन के लिए पर्याप्त, मतलब 40 दिन में ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन बाबा साहब ने यहाँ, क्योंकि वहाँ वो 40 दिन रहे, गृह त्याग अपने तपश्चर्या खत्म करने के बाद बोध गया में वो 40 दिन वो कुल मिलाकर रहे। तो उसमें 30 दिन में भी मिल सकता है उनको, या 20 दिन में भी मिला होगा, या जो भी मिला, क्योंकि इसकी शुरुआत तो बचपन में ही हुई थी। जो बचपन में वो जाम वृक्ष के नीचे बैठे थे और शुद्धोधन और वो बाकी लोग हल चला रहे थे, और वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो ध्यान था या जागृति थी या और कुछ था, वो उस वक्त उनको शायद उसको नाम नहीं दे सके वो, लेकिन उसी की याद उनको बोध गया में आती है और उनको लगता है वही मार्ग तो नहीं मुक्ति का, वो जागृति का मार्ग है, वो सती का मार्ग है, अपमाद का मार्ग है। लेकिन ये सब किसको बताना संभव था उस वक्त? तो उन्होंने परिव्राजकों को, जो पहले परिव्राजक थे और जो उनके कुछ साथी भी थे पहले, तो साथियों से ही शुरुआत की उन्होंने। जो 5 साथी थे, पंचवज्ञीय भिक्षु कहते हैं, वो परिव्राजक ही थे, तब वो भिक्षु नहीं बने थे, मतलब संघ के सदस्य नहीं बने थे, वो परिव्राजक थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो
उन परिव्राजकों को उन्होंने संघ का सदस्य बनाया, लेकिन कैसे बनाया, क्या सिखाकर बनाया, क्या बताकर बनाया, क्या बताया होगा। जो पहले की ध्यान साधनाएं थी और तपश्चर्याएं थी जो उन्होंने छोड़ दी थी, जैसे कई सारे लोगों का गुरुओं का नाम आता है, आलार काला मुद्दक रामपुत्र भृगु ऋषि या बाकी जो कुछ भी होंगे, या उनका स्वतंत्र तपश्चर्या की उनकी स्वतंत्र एक कोई पद्धति उन्होंने बनाई होगी, जो इतनी कड़ी तपश्चर्या थी कि मृत्यु समीप था जैसे, और सुजाता का अन्न, और फिर होश में आना, और फिर चिंतन, और फिर अनुसंधान। ये सारी इन सारी बातों के बारे में अभी विचार करने के लिए मन प्रवृत्त हो जाता है। तो चलिए, मुख्य मुद्दा जो है कि परिव्राजकों को उपसंपदा देकर वो संघ का सदस्य बनाते थे। चौथा मुद्दा जो है, द संघ वॉज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। संघ जो था वो स्वतंत्र व्यवस्था थी, स्वतंत्र बॉडी थी, स्वतंत्र एक गुट था। इट वॉज इंडिपेंडेंट इवन ऑफ इट्स फाउंडर। इस संघ के जो फाउंडर है, मतलब बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनसे भी ये संघ स्वतंत्र था। मतलब संघ को बुद्ध ने अपने आधिपत्य में नहीं रखा था। भले उनके लिए कोई नियम बनाए, उनको कोई अनुभव की बातें बताई जो दुख मुक्ति में उपयुक्त हो, लेकिन संघ को अपने अधीन नहीं रखा है। संघ को धम्म के अधीन रखा है। धम्म का दायाद, धम्म के उत्तराधिकारी बनने के लिए उन्होंने कहा है, मेरे उत्तराधिकारी मत बनो, जैसे बुद्ध ने कहा है, धम्म के उत्तराधिकारी बनो। सत्य, धम्म यानी सत्य, जो जागृति को महसूस होता है, सती को महसूस होता है, उसके दायाद बनो, उसके उत्तराधिकारी बनो। तो संघ वॉज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। वो स्वतंत्र बॉडी थी, एक स्वतंत्र गुट था। स्वतंत्र गुट भी नहीं कह सकते, एक स्वतंत्र अस्तित्व था। जैसे स्वतंत्र संस्था थी, या स्वतंत्र थे। मन की स्वतंत्रता को तो बुद्ध ने बहुत अहमियत दी है। बाबा साहब ने भी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और हम उसके साथ जागृति भी जोड़ते हैं। अभी जो नई संस्था हमने स्थापन की है, संबोधि फाउंडेशन, हमने स्थापन की, मतलब वो एक नाम रखा है, वो कोई संस्था की तरह संस्था नहीं है। यही इसी तरह के एक इंडिपेंडेंट बॉडी कह सकते हैं। उसका जो घोष वाक्य है वो संविधान के 4 तत्व है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, और 5वां तत्व जागृति है। और जागृति यानी सती है, अपवाद है। तो संघ वॉज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इट वॉज इंडिपेंडेंट इवन ऑफ इट्स फाउंडर। उनके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनसे भी ये संघ स्वतंत्र था। तो बंते जी ने उसका अनुवाद किया है, संघ एक स्वाधीन संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वाधीन थी, स्वतंत्र थी, अलग थी, कनेक्टेड थी, लेकिन स्वतंत्र थी। अगला मुद्दा है 5वां मुद्दा। एक एक मुद्दा बाबा साहब 13 मुद्दे बताए हैं भिक्षा का बंधन के इस टाइटल के अंतर्गत उन्होंने 13 मुद्दे बताए हैं। तो 5वां मुद्दा है, ये संघ, ये संस्था स्वतंत्र थी। यह स्वतंत्र थी, यह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि कोई सदस्य विनय के विरुद्ध चले तो यह उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले सकती थी। मतलब संघ को यह स्वतंत्रता दी थी। मतलब संघ चलाता, संघ को संघ ही चलाता था।
और संघ को धम्म चलाता था और संघ ही संघ को चलाता था धम्म के आधार से। तो इस तरह के नियम भी विनय बुद्ध ने बनाए थे। अब ये जो कहा है पांचवा मुद्दा, इसको अंग्रेजी में क्या लिखा है बाबा साहब ने, देखते हैं। इट वॉज ऑटोनॉमस, मतलब संघ वॉज ऑटोनॉमस, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्यरत था वो। ऑटोनॉमस, स्वतंत्र रूप से वो चलता था, बुद्ध के भी अधीन नहीं था, धम्म के अधीन था, मतलब सत्य। क्योंकि धम्म एक मकसद भी है, धम्म पස්සना, धम्म देखना, धम्मानुपස්සना, वो एक मकसद भी है, क्योंकि धम्म सत्य है। धम्म यानी ये अस्तित्व है, ये जीवन है जो इस काया में है। तो धम्मं कायेन पश्यति, काया से धम्म देखना है। तो ये जो काम है ये ऑटोनॉमसली चलना ही संभव है, स्वतंत्र रूप से चलना ही संभव है। मेरी काया में क्या चल रहा है ये मैं ही देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। आपकी काया में क्या चल रहा है ये आप ही महसूस कर सकते हैं, बुद्ध भी नहीं महसूस कर सकते। वो मार्ग बताते, मार्गदाता। उन्होंने वो कैसे देखना है, कैसे महसूस करना है धम्म को इस काया में, ताकि धम्मं कायेन पश्यति, धम्म में काया में धम्म दिखाई दे, महसूस हो। ये कैसे हो सकता है ये उन्होंने बताया था। और वो काम जो है संघ ऑटोनॉमसली करता था, संघ के सदस्य। तो संघ वॉज ऑटोनॉमस, इट कुड एडमिट एनीवन इट लाइक टू इट्स मेंबरशिप। तो इट कुड एडमिट एनीवन इट लाइक टू इट्स मेंबरशिप, मतलब उसका संघ का सदस्य बनाने का क्या काम, मतलब ऑटोनॉमस होने के कारण वो स्वतंत्र रूप से किसी को भी संघ का सदस्यत्व दे सकता था। इट कुड डिसमेंबर एनी मेंबर प्रोवाइडेड इट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द विनय। तो विनय के मुताबिक जो जब तक परिव्राजक चलता था वो संघ का सदस्य रहता था, वरना उसको डिसमेंबर यानी उसका सदस्यत्व छीन भी लिया जाता था, मतलब उसको डिसमेंबर किया भी जा सकता था। द ओनली कॉर्ड, अभी अगला मुद्दा है, छठा मुद्दा, कि द ओनली कॉर्ड विच बाउंड द भिक्खु टू द लेटी वॉज आर्म्स। भिक्षा जो है वही एक धागा है भिक्षु और सामान्य लोगों को जोड़ने का। ये मुद्दा बाबा साहब ने हाईलाइट किया है। हर मुद्दा अलग अलग रखा है ताकि अलग अलग चिंतन हो इस पर। द ओनली कॉर्ड विच बाउंड द भिक्खु टू द लेटी वॉज आर्म्स। बंते जी ने कहा है केवल भिक्षा ही वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर एक दूसरे से बंधे थे। बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। एक ही डोर थी वो भिक्षा, लेकिन कारण क्या था उसका? द भिक्खु डिपेंडेड अपॉन आर्म्स एंड इट इज द लेटी हु गिव आर्म्स। भिक्षु जो है वो भिक्षा पर निर्भर था और भिक्षा देने वाले साधारण लोग थे, गृहस्थ थे। लेकिन आगे कहा है द लेटी वॉज नॉट ऑर्गेनाइज। जो बाकी भिक्षु छोड़कर बाकी जो लोग थे, जैसे परिव्राजक भी ऑर्गेनाइज नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, वो भी अलग अलग बिखरे हुए थे। संघ ऑर्गेनाइज था, संघ इकट्ठा था, बनाया था, उस तरह से बन गया था वो बुद्ध की शिक्षा के अनुसार। बाकी परिव्राजक जो है वो इकट्ठे नहीं थे। और ये साधारण लोग लेटी जो थे
बाकी साधारण लोग गृहस्थ जो थे वो भी ऑर्गेनाइज नहीं थे, वो भी इकट्ठे नहीं थे। द लेटी वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, गृहस्थ संगठित नहीं थे। देयर वॉज, अगला मुद्दा है, देयर वॉज अ संघ दीक्षा और a ceremony for marking the initiation of a person in the संघ। संघ दीक्षा का समारंभ होता था, जो व्यक्ति जो व्यक्ति के संघ का सदस्य बनने की एक शुरुआती इनिशिएशन था या दीक्षा थी, उसी को ही दीक्षा कहते हैं। मतलब व्यक्ति को संघ दीक्षा, व्यक्ति के लिए संघ दीक्षा थी और संघ दीक्षा का सेरेमनी था, कार्यक्रम था एक। संघ दीक्षा, बनते जी ने क्या लिखा है देखते हैं। संघ दीक्षा थी जिसका मतलब था किसी की भी भिक्खु संघ में दीक्षा, इस तरह का उन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है। 10वां मुद्दा है, संघ दीक्षा इंक्लूडेड बोथ इनिशिएशन इनटू द संघ एज वेल एज इनटू द धम्म। तो संघ दीक्षा का मतलब है संघ की दीक्षा और धम्म की भी दीक्षा। संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धर्म, धर्म नहीं, यहाँ धम्म ही कहा है, जहाँ तक बाबा साहब ने धर्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया, धम्म ही शब्द रखा है सभी तरफ, लेकिन बनते जी ने सभी तरफ धर्म किया है। तो धम्म का धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मूल अंग्रेजी में बाबा साहब ने अगर धम्म रखा है तो हमें कोई अधिकार नहीं उसको धम्म को धर्म कहने की, क्योंकि बाबा साहब धम्म ये संकल्पना अलग रूप से बताना चाहते हैं लोगों को, अलग ही है वो, तो धम्म को धम्म ही रखना चाहिए। तो संघ दीक्षा से आदमी, मतलब आदमी मतलब कोई भी आदमी नहीं, वो परिव्राजक था वो पहले शुरू में। तो संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धम्म दोनों में दीक्षित हो जाता था। इसको बहुत ही बारीकी से चिंतन करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का एक नया तरीका, नया प्रोग्राम बनाया जो 2500 साल में नहीं हुआ, वो उन्होंने अलग से कैसे बनाया, इसके पीछे ये सारी विचारधाराएं हैं, ये समझ लेना जरूरी है। कि बाबा साहब ने दीक्षा समारंभ कैसे शुरू किया, इससे बाकी बौद्ध संप्रदाय के लोग सहमत नहीं थे। इतना ही नहीं, ये जो किताब है बुद्ध एंड धम्म की, ये भी जब उन्होंने लिखी और 60 विद्वानों को उन्होंने दुनिया भर के कुछ सिलेक्टेड 7 विद्वानों को, भिक्षु होंगे या विद्वान होंगे, उनको उन्होंने परीक्षण के लिए भेजी थी ये किताब प्रकाशित करने के पहले, एक ने भी इस पर अपना मत नहीं दिया। मतलब करीब करीब सारे के सारे लोग बाबा साहब के इस ग्रंथ से असहमत थे। तो जाहिर है बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, वो ये सारा इतना सारा विचार करने के बाद उन्होंने वो दी, वो सिस्टम तैयार की है, व्यवस्था तैयार की है। लेकिन 1.25 महीने में बाबा साहब चल बसे, इसलिए उनको आगे जो काम करना था वो नहीं हो सका है, अभी तक नहीं हुआ है। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो क्या रह गया है, क्या रहेगा था? तो हमारे अवलोकन के मुताबिक जैसे बाबा साहब
ने बाबा साहब का और बुद्ध का जो एक, जैसे कहते हैं ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन सिस्टम क्या थी, तो जन जागृति की थी। लोगों को जागरूक करने का काम बाबा साहब ने भी किया, बुद्ध ने भी किया। इसलिए सती संप्रजन्य और अंतिम संदेश बुद्ध का अपमादेन संपादित, जागृति के साथ प्रयासरत रहो। सती, सती संप्रजन्य, सती पट्ठान, ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने कहा ध्यान साधना और बाकी विपස්සना और बाकी जो है वो बात की बातें हैं, या उधर का इधर लिया है, जो भी है। अभी वो आलोचना करने की बात नहीं है, ये टीका करने की बात नहीं है, समझ लेना जरूरी है। तो बाबा साहब जो आगे दीक्षा के बाद जो काम आगे करना चाहते थे वो नहीं हो सका। वो कैसे, वो पहले उसका अनुसंधान होना जरूरी है, जो इस किताब में मिलता है हमको, इस ग्रंथ में मिलता है। और ये ग्रंथ भी वो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं लिखा उन्होंने, स्वीकार करो मैंने लिखा है इसलिए स्वीकार करो, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में ये कहा है कि इस पर विचार करो, चिंतन करो, इस पर क्वेश्चन निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करो। इतना ही नहीं, जिस निकाय ने और त्रिपिटक ने बुद्ध का चरित्र हमारे सामने रखा है, बुद्ध की शिक्षा हमारे सामने रखी है, उस त्रिपिटक का भी पुनरावलोकन करो, उस निकायों का भी पुनरावलोकन करो। उन पर भी सवाल खड़े करना चाहते हैं तो करने में झिझकना नहीं चाहिए। इतनी स्वतंत्रता दी है, तो ये केवल स्वीकार करने के लिए नहीं दिया है, विचार करने के लिए दिया है। तो चलिए एक एक मुद्दा भी और ज़्यादा स्पष्ट होने लगा है। संघ दीक्षा इंक्लूडेड बोथ इनिशिएशन इनटू द संघ एज वेल एज इनटू द धम्म। संघ की दीक्षा में संघ की दीक्षा भी आती थी और धम्म दीक्षा भी आती थी, और धम्म ही बेस है, धम्म मुख्य है, क्योंकि धम्म के आधार पर ही संघ चलता है। और अगला मुद्दा दिया है, ये भी बहुत सीरियस मुद्दा है, और ये बाबा साहब का अलग विचार है। और देखिए उसने वहाँ उन्होंने बुद्ध की सिस्टम को भी, संघ की सिस्टम को भी क्या कहेंगे कि कटहरे में खड़ा किया है, मतलब क्वेश्चन मार्क किया है। There was no separate Dhamma Diksha for those who wanted to be initiated into the Dhamma but did not wish to become member of the Sangha। जिनको संघ का सदस्य नहीं बनना था, मतलब परिव्राजक, पहले तो क्योंकि पहले संघ का सदस्य यानी भिक्षु बनने के लिए पहले परिव्राजक होना पड़ता था, या परिव्राजक चाहिए तो पहले जिसने गृह त्याग किया है, जो उस वक्त की एक परंपरा थी। आज वो जरूरी है ऐसा नहीं कह रहे, वो तब की बात है, वो बुद्ध के काल की बात बता रहे सब। लेकिन जिनको संघ का सदस्य नहीं बनना था, मतलब परिव्राजक नहीं बनना था, लेकिन उनको धम्म दीक्षा चाहिए थी, उनके लिए स्वतंत्र धम्म दीक्षा नहीं थी। There was no separate Dhamma Diksha for those who wanted to be initiated into the Dhamma but did not wish to become member of the Sangha। संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे परिव्राजक बनकर, घर बार छोड़कर, लेकिन धम्म की दीक्षा चाहते थे। उनके लिए धम्म की दीक्षा बुद्ध के संघ में नहीं थी, केवल संघ दीक्षा थी, भिक्षु दीक्षा थी। और यही बात है कि बाबा साहब ने जो अलग से धम्म दीक्षा का प्रोग्राम बनाया, और भिक्षु चंद्रमणि जी से उन्होंने स्वयं दीक्षा ली, क्योंकि परंपरा को भी अहमियत देना जरूरी था, महत्व देना जरूरी था।
भिक्षु चंद्रमणि से स्वयं दीक्षा ली, और उपस्थित जो लोग थे, अब कुछ लोग कुछ कहते हैं कि 5 लाख थे, कुछ लोग कहते हैं 3,80,000 थे, 80,000 थे, 4 लाख थे, जो भी थे, कैसे गिने पता नहीं, लेकिन करीब करीब 5 लाख लोग उपस्थित थे। उन सबको बाबा साहब ने स्वयं धम्म दीक्षा दी है। भिक्षु चंद्रमणि जी को नहीं बताया उन्होंने वो काम करने, स्वयं दीक्षा दी। और वहीं से एक नई परंपरा भी या नई सिस्टम, एक नई पद्धति शुरू कर दी कि हर एक ने हर एक को दीक्षा देने का अधिकार है। तो उसका जो मूल है वो यहाँ पर है। There was no separate Dhamma Diksha for those who wanted to be initiated into the Dhamma but did not wish to become member of the Sangha, one of the consequences of which was to go from home to homelessness। मतलब संघ का सदस्य मतलब गृहस्थ से घर छोड़ना है। तो उसका अनुवाद जो 11वें मुद्दे का किया है वो अंतिम वाक्य ही बंते जी ने छोड़ दिया है उसका, लेकिन क्या लिखा है देखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रव्रजित बन के संघ की दीक्षा तो नहीं चाहते थे, केवल धम्म की दीक्षा चाहते थे, उनके लिए कोई पृथक दीक्षा नहीं थी। अभी ये बंते जी ने फुटनोट में लिखा है कि त्रिशरण तथा पंचशील ग्रहण गृहस्थों की धम्म दीक्षा ही तो है, ऐसा उन्होंने बाबा साहब के इस मुद्दे को एक तरह से उत्तर दिया है और विरोध भी किया है। लेकिन वो शायद वो भूल गए कि ये त्रिशरण पंचशील की दीक्षा उस वक्त गृहस्थों को अगर होती तो गृहस्थों का या लेटी साधारण लोगों का अलग से एक ग्रुप बन जाता स्वतंत्र रूप से, जो पंचशील का त्रिशरण का पालन करते थे या करते होंगे। तो उनका अलग, जैसे भिक्षुओं का अलग संघ था, उनका भी अलग संघ या अलग ग्रुप जो एक दूसरे को हेल्प करते होंगे, कर सकते थे, एक दूसरे का उद्धार करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए इकट्ठा आ सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। यही तो बाबा साहब कहते थे। तो बंते जी का ये कहना गलत है कि त्रिशरण पंचशील गृहस्थों के लिए धम्म दीक्षा थी, उस वक्त नहीं थी, वो बाद में ही शुरू हुई है, ऐसा शायद बाबा साहब का कहने का मतलब निकलता है। और जो अंतिम वाक्य है वो उन्होंने काट दिया है बंते जी ने। तो ये भी मतलब अभी अनुवाद भी चेक करने की बात है और आवश्यकता है। अगला मुद्दा, मतलब धम्म दीक्षा नहीं थी साधारण लोगों को या गृहस्थ लोगों को, केवल संघ दीक्षा थी भिक्षुओं के लिए, और संघ दीक्षा यानी धम्म दीक्षा थी भिक्षुओं के लिए, साधारण लोगों के लिए नहीं था। तो बाबा साहब कहते हैं यह एक बड़ी गंभीर कमी रह गई थी उस वक्त। ये कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बुद्ध धम्म लुप्त हो जाने का कारण बना, क्योंकि साधारण लोगों को, गृहस्थों को दीक्षा ना होने के कारण कमिटमेंट नहीं थी, मतलब बांधिल की, जिसे मराठी में एक बंधन नहीं रहता है। तो जब बुद्ध धम्म पर आक्रमण हुआ तो साधारण लोग उसे बचाने के लिए
नहीं आए और भिक्षु भी भाग गए, कुछ लोगों का कत्ल हुआ, वो इतिहास की अलग बात है, वो उसका अध्ययन करना वो अलग मुद्दा है। लेकिन बुद्ध धर्म का ह्रास होने का एक कारण, भारत में बुद्ध धर्म का ह्रास होने का एक कारण बाबा साहब ये कहते हैं कि साधारण लोगों को धम्म की दीक्षा नहीं थी बौद्ध संघ में, बुद्ध के काल में केवल संघ की दीक्षा थी। और मेरे ख्याल से अभी ये उस वक्त तो बाद में वो परिस्थिति, क्योंकि शुरू का कालखंड है, संघ निर्माण करना था तो कौन संघ में आएगा, जो परिव्राजक थे जो स्वयं पहले खोज करते थे सत्य की, उनको ही संघ में लेना पहले संभव हो सकता था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी निर्माण किया वो क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो अभी अलग अलग संघों का अवलोकन करके, अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग संघों का या बौद्ध भिक्खु संघों का अलग उसका अवलोकन करके वो अभी उसका अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन बाबा साहब के मुताबिक तो वो धम्म दीक्षा ना होने के कारण ही बौद्ध धम्म का ह्रास हुआ है भारत में। और इसी दिस वॉज द ग्रेव ओमिशन, एक गंभीर कमी थी ऐसा कहते हैं संघ में, कि साधारण लोगों को धम्म दीक्षा नहीं थी, ये एक गंभीर कमी थी। इट वॉज वन ऑफ द कॉजेज विच अल्टीमेटली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। वही मुद्दा है कि बौद्ध धर्म में, भारत में बौद्ध धर्म लुप्त होने का मुख्य कारण जो है वो साधारण लोगों को, लेटी को या गृहस्थों को धम्म दीक्षा नहीं थी। इसी पृथक धम्म दीक्षा के ना होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे, भटक गए थे। और उससे भी बुरी बात यह है कि बौद्ध धर्म को अपनाए रहते समय दूसरा धर्म भी अपनाते थे। अभी ये जो अनुवाद है, फॉर दिस एब्सेंस ऑफ इनिशिएशन सेरेमनी, मतलब ये जो धम्म दीक्षा है, धम्म साधारण लोगों की, गृहस्थ लोगों की धम्म दीक्षा ना होने के कारण, लेटी फॉर द एब्सेंस ऑफ द इनिशिएशन सेरेमनी लेफ्ट the laity free to wander from one religion to another and worse still follow at one and the same time। मतलब लेटीज को, साधारण लोगों को, गृहस्थ लोगों को धम्म दीक्षा, लोगों की धम्म दीक्षा की व्यवस्था ना होने के कारण साधारण लोग, गृहस्थ लोग दूसरे धर्म में भी दूसरे धर्म के अनुयायी भी हो सकते थे। और इससे भी बुरी बात यह है, वो कहते हैं वर्स स्टिल, इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोग दोनों धर्मों को एक साथ फॉलो करते थे, दो धर्मों के या तीन धर्मों के एक साथ अनुयायी होते थे। अभी हमारे अहमदनगर में ऐसी अवस्था है, अब भी है, एक ही घर में तीन धर्म दिखाई देते हैं। एक ही घर में आप हिंदू धर्म भी देखेंगे, बौद्ध धर्म भी देखेंगे और क्रिश्चियन धर्म में भी देखेंगे, एक ही घर में। मैं कभी कभी थोड़ा विनोद के साथ, मतलब जोक के रूप में कहता हूँ, हम साधु है और हम साधु तीन धर्म के हैं, और वो भी कट्टर है। कट्टर है मतलब मैं बौद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म को मानता हूँ, मेरा एक साधु कट्टर क्रिश्चियन है, तीसरा साधु कट्टर हिंदू है। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की ज़िले की अवस्था है, आज भी है। उसका कारण क्या है वगैरह वो अलग बात है, परिस्थिति होगी, गरीबी होगी, अस्पृश्यता होगी,
वंचित अवस्था होंगी, इसलिए वो बिखर गए सब। लेकिन मानसिकता तो ऐसी बनती है। इसका एक कारण ये भी बाबा साहब को लगता है, अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा होती तो बौद्ध धर्म भारत में टिक पाता। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा 12-13 मुद्दे हैं। 13 मुद्दों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा इतिहास, एक व्यापक परिस्थिति हमारे नज़र के सामने आती है, दिमाग में आती है। और मेरे ख्याल से अगला मुद्दा लेना अभी ठीक नहीं है। कल सुबह हम देखेंगे कि परस्पर प्रभाव, मतलब भिक्षु और भिक्षा का बंधन भी ऐसा था जिसमें कोई भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को लेकर किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। ये अनुवाद जो है वो मूल में क्या है, कल सुबह देखेंगे। परस्पर प्रभाव, भिक्षु और साधारण लोग, गृहस्थ लोग, इनका परस्पर प्रभाव क्या था, ये मुद्दा अगला मुद्दा है। और एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, ऐसा उसका मूल टाइटल है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, गृहस्थ और भिक्षु। और अंतिम मुद्दा जो है चौथे पार्ट का, वो है धम्म ऑफ द भिक्षु एंड द धम्म ऑफ द उपासकास। उपासक का धम्म और भिक्षु का धम्म, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। उस पर भी हम हो सके तो कल ही चर्चा करेंगे, वरना कल शाम को करेंगे। तो कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। सबको धन्यवाद। जय भीम।